देखिए भाई अगला क्वेश्चन, इसे बोला गया है लेट ए बी सी व ट्राइंगल विद ए बी इज इक्वल टू 1, ए सी इज इक्वल टू 3 एंड बी ए सी इज इक्वल टू π/2 इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज ग्रेटर देन, ठीक है, इस तरीके से बोला है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो हमने बना लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल है वो हमारा किस पे है, वो ए पे है। तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री हो गया। उसके बाद ए बी ले लो, चलो इधर ए सी इधर ले लिया। ए बी कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ए बी कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। बोला गया एक सर्कल जो कि ए बी और ए सी को टच करे, ठीक है, एंड ऑल्सो टचेस इंटरनली द सर्कम सर्कल। तो देखो सर्कम सर्कल मतलब इसका सर्कम सर्कल हम बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। और एक सर्कल और लेके आना है जो कि किसको किसको, इन दोनों साइड्स को टच करे, ठीक है, प्लस इस सर्कल को भी टच करे, ठीक है। तो बना देते हैं फटाफट से, देखे जरा, ठीक है। थोड़ा सा रेडियस छोटा करना पड़ेगा इसका। क्लियर है, कुछ इस तरीके का ये सर्कल बन जाएगा जो कि हमारा सर्कम सर्कल को भी टच कर रहा है और इन दो एडजेसेंट साइड को भी टच कर रहा है ना। तो देखो भाई क्या क्या होने वाला है, ठीक है। एक चीज़ ये हो गया। अब देखो हमें रेडियस निकालनी है इस पिंक वाले सर्कल की, है ना, यही क्वेश्चन है। अब रेडियस तुम चाहे कहीं पे भी निकालो, कहीं पे भी निकालने मतलब कार्टेशियन प्लेन में ये जो पूरा सेटअप है वो कहीं पे बड़ा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, है ना। आपकी रेडियस तो सेम ही आएगी। उठा के आप मान लो जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ शिफ्ट करके इसको 0,0 पे ले आया, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको लेके आ रहे हैं बेसिकली वन क्वेश्चन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। इससे हमारे लिए थोड़ी चीज़ आसान हो जाएगी। हम ये करते हैं जनरली सीट के क्वेश्चंस में, डीबीबी क्वेश्चन में, थ्योरी में भी हम बताते हैं ये चीज़ें कि भाई आपके पास में अगर चीज़ें जटिल हो रही हैं, है ना, एसओटी की या ट्रायंगल वगैरह में, ज्योमेट्री वगैरह में, तो आप चाहें तो उसको इधर लेके आ सकते हैं, जिससे कि ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे एरिया जो भी आना होगा एक्चुअल वो चेंज नहीं होगा, लेंथ चेंज नहीं होगी। तो जब ये सब चीज़ें चेंज नहीं हो रही तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास 0,0 ये बना, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 3,0, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0,1, ठीक है। अब हमें इस सर्कल की कंडीशन लगानी है कि भाई इन सबको टच करे। तो मान लो इस सर्कल का जो सेंटर है पिंक कलर का, है ना, इसको मैंने चलो डी बोल दिया। अच्छा, अब इसको अगर ये टच कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि क्या बोलते हैं, ऐसे रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये सेंटर बनेगा, है ना, ये हमारा सेंटर बन जाएगा। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ले लेते हैं, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चीज़ें हैं। तो ये जो है, ठीक है, क्या बोलते हैं, ये वाला जो होगा टच कर रहा है तो ऑफकोर्स इसकी रेडियस में आर बोलता हूँ, स्मॉल आर, तो ये भी आर होगा, है ना, और ये भी आर होगा। तो इसके सेंटर कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, r, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैंने जैसे ही ये लिखा r, इस सर्कल का सेंटर है, तो हमने एक दो बातें तो कर दी कि वो ए बी और ए सी मतलब एक्स और वाई एक्सिस को टच कर रहा है सर्कल। अब हमें बस एक काम ये करना है कि ये इसको भी टच कर जाए, ठीक है। उसके लिए दो सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा देखो, इसका जो सेंटर आएगा कौन सा, सर्कम सर्कल का जो सेंटर आएगा दैट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर, वो ये बनेगा। अच्छा, और एक और मजे की बात ये है कि आपको पता ही है ये एंगल 90 है और ये सर्कम सर्कल है, तो ऑफकोर्स ये जो ए बी सी है वो ग्रीन वाले सर्कल का डायमीटर बोला जाएगा, और डायमीटर बोला जाएगा तो इसका इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो हमारा सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, जो कि बने कितना 3/2, 1/2, सही है। दूसरी चीज़, रेडियस भी अगर आपको निकालनी है तो रेडियस भी निकाल सकते हो। बोलो कैपिटल आर कितना हो जाएगा भाई इसका, ठीक है। कैपिटल आर मतलब इस वाले सर्कल की रेडियस की बात कर रहे हैं, वो चाहे आप तो फॉर्मूले से लगा सकते हो, ABC/4 डेल्टा। बाकी डायमीटर जो है वो BC है, उसका आधा भी यही होगा, और BC निकाल सकते हो आप, कितना आएगा 9 + 1 10 √10/2, √10/2 मतलब ये लिख सकते हो √, ऐसा। तो कैपिटल आर निकल आया। स्मॉल आर, अब देखो स्मॉल आर तुम्हारे पास ये इतना है, कैपिटल आर इतना है, तो कैपिटल आर में से अगर स्मॉल आर सब्ट्रैक्ट करूँ तो वो दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है उसके बराबर होनी चाहिए, वही हम करने जा रहे हैं। तो कैपिटल आर हमारे पास कितना है, √5/2 माइनस स्मॉल आर, दिस इज इक्वल टू उन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, जो कि कितना बनेगा r - 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1
r माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। बोलो सही बात है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस इज इक्वल टू बड़ी वाली रेडियस माइनस छोटी वाली रेडियस। सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग करी तो ये आएगा कितना 5/2 प्लस आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर इधर से भी आएगा इधर से भी आएगा तो 2r स्क्वायर प्लस 9/4 और 1/4 मिलकर हो जाएगा कितना 10/4 और यहाँ आएगा कितना माइनस का 3r और माइनस का r और इधर मैंने स्क्वायरिंग करी थी, एक चीज़ मिस होगी। जब इधर भी स्क्वायर करोगे ना आप तो इधर होल स्क्वायर करोगे तो एक तो 5/2 आएगा प्लस आर स्क्वायर आएगा और माइनस का ट्वाइस 2r है ना, तो मैं अगर लिखूँ उसको मिला जुला के तो ये आएगा √10r। सही है ना, ठीक है। माइनस का 2a भी करोगे ना तो वहाँ से ये चीज़ अपनी आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, 10/r और 5/2 तो बराबर ही होते हैं तो ये तो कट गया, माइनस का 4r तो ये देखो ये अच्छा ये r स्क्वायर तो इधर हो गया r स्क्वायर, इधर कितना आ गया 4r माइनस का √10r, r उड़ा दिया तो r की वैल्यू कितनी आ गई 4 माइनस √10, तो ये हमारा आंसर बनेगा। आपके पास समझ में आ गई, 4 माइनस √10 इज़ द आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था ये भी। थोड़ा सा बस अपन को ये वाला चीज़ पता होना चाहिए कि भाई जब भी अपने को थोड़ा क्वेश्चन ईजी बनाना है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेके आ सकते हैं। चलिए है ना, बाकी के क्वेश्चंस भी आप देखें।